Hello friends, welcome back to the today's vocabularies. Today I am reading vocabularies, actually reading an article, paragraphs from the Femina magazine. So let's get started. The topic is 5 ways you can practice a happy married life. So our first vocabulary would be practice. PRACTICE. तो इट साउंड्स वेरी सिंपल कि ये तो प्रैक्टिस का मतलब को नहीं जानता है. एक्चुअली प्रैक्टिस मैंने इसलिए लिया है कि PRACTISE इज़ वर्ब and what we use bar commonly use is PRACTICE, that is noun. तो यही डिफरेंस है दोनों में. तो यहाँ पर जो इसकी यूसेज है वर्ब की तरह है ना, यू कैन प्रैक्टिस अ हैप्पी मैरिड लाइफ, तो इसलिए यहाँ ऐसे यूज़ हुआ है. अगर जहाँ लिखा रहता है सपोज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वहाँ पर ICE रहता है. तो ईजी वे टू रिमेंबर कैन बी कि अगर जिसके लास्ट में ICE है तो ऐसे याद कर सकते हैं कि ICE है, दिस मीन्स आइसक्रीम, तो वो नाउन है. एंड ऑफ कोर्स देन ये वर्ब है. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ. Many experts believe that the secret to healthy marriage lies in equal participation of both the partners. There are a few principles. The few you must have heard. Little, a little, the little. तो क्या फ़र्क है एक्चुअली तीनों में? यहाँ मैं इन शॉर्ट बताती हूँ. जैसे कि फ्यू का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के लिए कहते हैं आई हैव फ्यू स्टोन्स, ऐसा कुछ कह रहे हैं, दिस मीन्स ना के बराबर. एंड वी हैव द मतलब ऐसी फीलिंग होती है, निगेटिव वाली फीलिंग होती है, कमी वाली, लैक वाली फीलिंग होती है. लेकिन जब हम द अ फ्यू कहते हैं ना, उसका मतलब हमारे पास लैक वाली कुछ खास फीलिंग नहीं होती. ये होती है कि चल कम है पर सफिशियंट है. लैक वाली फीलिंग ऐसे दुखी जैसा निगेटिव नहीं होता है. तो और जो द फ्यू है ना, द फ्यू का मतलब होता है जो भी है, जो ही मेरे पास था. द रिमार्क्स सी हैड गिवन फॉर मी, जो ही उसने मेरे लिए कहा, तो वहाँ पर हम द फ्यू लगाते हैं. जैसे यहाँ पर लिखा है अ फ्यू प्रिंसिपल्स, मतलब कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ज़्यादा तो नहीं है, कुछ है पर कम नहीं है. इट वर्क्स इस पर्पज से. अ फ्यू principles that couples can follow if they want their union to brim with happiness. जैसे कि यहाँ पर है brim with happiness. brim का एक जो कॉमन मीनिंग, जो लिटरल मीनिंग है वो क्या होता है? जैसे कि कोई भी कंटेनर है, उसका जो अपर सरफेस है, जो उसका एज है, उसको कहते हैं brim. तो और दूसरा जो मतलब होता है कि उसका मतलब होता है फुल. जैसे सपोज अगर हम कहते हैं इफ़ अ कप इज़ ब्रिमिंग, तो उसका मतलब है कि डैट कप इज़ फुल. सी फील्ड एच ग्लास टू द ब्रिम, मतलब ऊपर तक भरा. और उसी तरह जैसे यहाँ पर है कि यूनियन मीन्स रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, जैसे कि दे वॉन्ट देयर यूनियन टू ब्रिम विद हैप्पीनेस. फिल करना, भरना है और कंप्लीटली भरना है. तो ब्रिम विथ हैप्पीनेस है. ब्रिम विथ इंथुसियाज्म भी हो सकता है. ब्रिम विथ सक्सेस, प्लेजर, लव, एनीथिंग. And also stay calm and balanced at the same time. Jivika Sharma, guidance counselor and tarot card reader, list down the 5 main principles for a happy married life. जैसे कि देखिए यहाँ पर 5 मेन प्रिंसिपल्स है. यहाँ पर स्टार्ट में कह दिया था कि अ फ्यू प्रिंसिपल्स है, मतलब कम है बट जो भी है वर्क करता है. अगर यहाँ पर फ्यू कहता और 5 होता, इसका मतलब होता कि वो इनसफिशियंट है. लेकिन अ फ्यू बता करके 5 बताया है, जिसमें 5 है लेकिन सफिशियंट है. तो ये मतलब सोच की ही बात होती है, हम किसको फ्यू कहते हैं, किसको अ फ्यू और किसको द फ्यू. फर्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. वेन एवर देर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन कपल्स. डिसएग्रीमेंट आप समझते हो, जैसे कि एक तरह से किसी टॉपिक पर अगर सेम पेज पे ना हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही हो, तो वी कैन से देर इज अ डिसएग्रीमेंट. It is important that both of them sit down and talk. It is absolutely important. Absolutely important क्या? जब हम ये कहना चाहते हैं it is very important. जैसे for us it is very important that we practice English daily. तो उसकी जगह हम कह सकते हैं it is absolutely important that we communicate, that we practice English daily. यहाँ पर मैं आती हूँ, communicate with each other and there's no other way. और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, देयर्स नो अदर वे. इफ़ यू स्टोर योर इमोशंस अवे एंड रिफ्यूज टू टॉक अबाउट एनी प्रॉब्लम, देन इनवेरिएबली मतलब क्या होता है, ये मैं
कंप्लीट सेंटेंस पढ़ के बताती हूँ. इफ़ यू स्टोर योर इमोशंस अवे एंड रिफ्यूज टू टॉक अबाउट एनी प्रॉब्लम देन इनवेरिएबली द वेरी इशू विल रीसर्फेस इन द फ्यूचर एट एन इवन बिगर स्केल. जैसे यहाँ पर दिया है कि अगर इमोशन को हम शेयर नहीं करते, बिल्कुल बात नहीं करते उसके बारे में, तो ये निश्चित है. इनवेरिएबली का मतलब होता है सर्टेन है, निश्चित है कि वो इशू जो है फिर से आएगा, वो भी बड़ा बन के आएगा. जैसे ना किसी बात को अगर हम दबाते हैं, सप्रेस करते हैं, तो बाद में तो वो फिर से होगा और वो बिगर स्केल में हो सकता है. तो जैसे इनवेरिएबली को मैं क्लियर ज़्यादा डिटेल में बता रही हूँ. जैसे इनवेरिएबली जहाँ भी हम कहना चाहते हैं कि ये सर्टेन है, और अगर हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ चीज़ लगता है कि सर्टेन है. जैसे कि मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जाती हूँ, जब भी जाती हूँ तो बारिश हो जाता है, तो मेरे लिए ये चीज़ सर्टेन हो गया. मुझे ऐसा फीलिंग आती है कि इट इनवेरिएबली रेन्स व्हेन आई गो टू हर प्लेस, तो इट इज़ सर्टेन फॉर मी, तो आई कैन से कि ऐसा होता है. तो जैसे इस सेंटेंस में भी जहाँ इनवेरिएबली यूज़ है, यहाँ पर हम इट इज़ सर्टेन यूज़ कर सकते हैं. इट ऑलवेज हैपन्स की जगह इट इनवेरिएबली हैपन्स कह सकते हैं. देन सेकेंड जो है यहाँ पर, जैसे वेरी इशू, जब हम ये कहना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री टाइप की एकदम ये वाला इशू, तो वेरी इशू. जैसे कि लास्ट मोमेंट, वो वाला लास्ट मोमेंट, दैट वेरी लास्ट मोमेंट, दैट वेरी फर्स्ट मोमेंट, दैट वेरी सिक्स्थ क्वेश्चन, ऐसा हम कहना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, एम्फेसाइज करना चाहते हैं, तो हम वेरी यूज़ करते हैं. और वेरी का तो मतलब ज़्यादा करने के लिए होता ही, जैसे हम गुड के आगे वेरी लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसका मतलब रीसर्फेस का मतलब फिर से होना. अगर हम ये यूज़ करते हैं ना कि इट विल हैपन अगेन या इट कैन हैपन अगेन, तो इट कैन रीसर्फेस, तो रीसर्फेस भी हम यूज़ कर सकते हैं. ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही. Stay happy and healthy, take care of yourself, and if you have liked this video, please like, comment, share and subscribe. Bye guys.